विस्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। औरंगाबाद में राइफल लहराते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथ में राइफल लिए शख्स है जाप सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का छोटा भाई। पड़ोसी को हथियार तानकर जान से मारने की दी धमकी। समस्तीपुर में शौचालय की टंकी निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से मजदूर दबा। रेस्क्यू में जुटे स्थानीय लोग, परिजनों ने लगाया प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। घटना से भड़के आक्रोशित लोगों ने निर्माणाधीन कैंपस में बने झोपड़ी में लगा दी आग। जमीन पर कंस्ट्रक्शन के काम से भड़के ग्रामीण, झोपड़ी में रखा हुआ कंस्ट्रक्शन का सामान। भागलपुर में 90 लाख से अधिक के सोने की लूट। बाइक सवार 4 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। कोलकाता से सोना लेकर भागलपुर पहुंचा था सोना व्यापारी का कर्मचारी। पटना के आलमगंज में अपराधियों ने की कुख्यात ललन गोप की गोली मारकर हत्या। हाल ही में जेल से छूटकर आया था ललन गोप। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो ऑटो और बाइक के बीच जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। भोजपुर के गाजियापुर गांव में असामाजिक तत्वों ने एक घर में लगाई आग। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बेगूसराय में जमीनी विवाद में जमकर चली लाठियां। एक ही पक्ष के 7 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। सासाराम के लश्करीगंज में आपसी रंजिश में चाचा भतीजे की हत्या। हत्या की वारदात से इलाके में तनाव। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। सासाराम के लश्करीगंज में डबल मर्डर की एसपी ने शुरू की जांच। लोगों से पूछताछ और परिजनों से पूरे घटनाक्रम की ली जानकारी। पारिवारिक रंजिश में हुई हत्या। आरा के जेल रोड में नाले में मिला एक अज्ञात शख्स का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, 4 लोग घायल। दरभंगा में ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी की पिटाई मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी। सीसीटीवी से पिटाई करने वालों की पहचान। 2 दिन पहले हुई थी एएसआई की पिटाई। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने देसी शराब की खेप के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। कामता गांव में उत्पाद विभाग की छापेमारी। तीनों कारोबारियों को भेजा जेल। कटिहार में अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। कुर्सेला थाना इलाके में कई महीनों से सड़कों पर अतिक्रमणकारियों का था कब्जा। लखीसराय में गांजे की बड़ी खेप जब्त। 3 करोड़ बताई जा रही गांजे की कीमत। पुलिस को देखकर तस्कर मौके से भागने में कामयाब। कैमूर में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर। कैमूर के कूड़ासन गांव में 6 लोगों ने पी थी शराब। कूड़ासन गांव में पसरा मातम। मौके पर पहुंचे डीएम एसपी का ग्रामीणों ने विरोध किया। कैमूर में 3 लोगों की मौत के बाद प्रशासन पर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। शराब से मौके के सवाल पर, जी हां, शराब से मौत के सवाल पर प्रशासन खामोश। बड़ा सवाल, शराबबंदी वाले राज्य में कहां से आई शराब। बोधगया के अम्बा गांव से एक ट्रक विदेशी शराब जब्त। 195 कार्टन शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र में भीड़ के हत्थे चढ़ा। बाइक सवार झपट्टा मार गिरोह का अपराधी। लोगों ने की जमकर धुनाई। अरवल में रिटायर्ड शिक्षक से हथियारबंद अपराधियों ने लूटे 50,000 कैश। एसबीआई शाखा से पैसे निकालकर घर लौट रहा था शिक्षक। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी तेज। खगड़िया के घोघरी थाना पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान भी बरामद। मोतिहारी में निजी फाइनेंस कंपनी से 1.25 लाख रुपए लूट मामले में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। रोहतास के करगहर में बांध्याकरण ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत। रिम्स में इलाजरत कैदी फरार। आईसीयू के बाथरूम की खिड़की से भागा। रिम्स की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। घाटशिला में 1 करोड़ के नक्सली असीम मंडल समेत 10 नक्सलियों को पकड़ने के लिए पुलिस का अभियान तेज। एसएसपी के नेतृत्व में बंगाल से सटे इलाके में अभियान। नक्सलियों को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूकता। नाटक के जरिए बताई जा रही नक्सलियों की करतूत। लोगों से प्रशासन का साथ देने की अपील। गुमला के पतुरा गांव में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। बाइक को अज्ञात वाहन ने मारा धक्का। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों को लेकर पुलिस अलर्ट। सिटी एसपी ने की युवाओं से जल्द पैसे कमाने की लालच में क्राइम का रास्ता अपनाने से बचने की अपील।
रामगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी। गोला प्रखंड क्षेत्र में हाथियों ने झुंड ने फसल को किया बर्बाद। वन विभाग से हाथियों को भगाने की गुहार। पलामू में मालगाड़ी की 2 बोगियों में लगी आग। मालगाड़ी पर लगा था कोयला। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। अपराध अनुसंधान में सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप की मदद लेगी साहिबगंज पुलिस। महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के लिए महिला थाने की ओर से बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप। लातेहार में ऑटो की कार से भिड़ंत। भीषण सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 10 घायल। दिल्ली के शहीदी पार्क में किसान संगठनों का आंदोलन। आंदोलनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में किसानों ने आवाज की बुलंद। राजस्थान हरियाणा के बीच शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों ने लगा दिया जाम। हरियाणा के पलवल में किसान संगठनों ने किया आंदोलन। बड़ी संख्या में जुटे आंदोलनकारी। जम्मू में किसान संगठनों ने किया प्रदर्शन। जम्मू पठानकोट हाईवे को किया जाम। मुंबई के ठाणे में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे भारतीय जय हिंद पार्टी के कार्यकर्ता। मुंबई नासिक हाईवे को किया जाम। दिल्ली में किसानों के चक्का जाम के समर्थन में आरा में जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। आरा बक्सर एनएच को चंदवा मोड़ के पास किया जाम। अररिया बस स्टैंड में वामपंथी संगठनों ने किसान आंदोलन के समर्थन में किया नुक्कड़ सभा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज था चक्का जाम। गया में चक्का जाम को समर्थन नहीं। किसानों ने आंदोलन को बताया देश विरोधी। खेत में काम कर रहे हैं किसान। मुजफ्फरपुर में चक्का जाम से किसान अनजान। अपने काम में व्यस्त हैं किसान। आंदोलन को बताया राजनीति। गोपालगंज के किसान भी चक्का जाम के खिलाफ। किसानों को काम से नहीं है फुर्सत। खेतों में काम कर रहे हैं किसान। समस्तीपुर में ज्यादातर किसान केंद्र सरकार के कृषि कानून के साथ चक्का जाम में शामिल नहीं है किसान। मुंगेर में भी आंदोलन के विरोध में किसान अपने खेतों में व्यस्त। कहा अगर विरोध करने सड़क पर उतरेंगे तो अन्न कौन उपजाएगा। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के चक्का जाम को पूर्णिया के किसानों ने बताया गलत। कहा आंदोलन करने वाले किसान नहीं। किसान संगठनों के चक्का जाम से शेखपुरा के किसानों को नहीं है कोई लेना देना। किसान आंदोलन की नहीं है जानकारी। खेती के काम में व्यस्त किसान। हजारीबाग के किसान भी आंदोलन से अनजान। कहा उन्हें काम से फुर्सत नहीं। गढ़वा के किसानों को चक्का जाम से कोई लेना देना नहीं। खेतीबाड़ी के काम में व्यस्त हैं किसान। कहा बिचौलिए कर रहे हैं विरोध। सरायकेला के किसान भी चक्का जाम से अनजान। खेतों में कर रहे हैं काम। किसान आंदोलन से कोई मतलब नहीं। किसान संगठनों के चक्का जाम से खूंची के किसान अनजान। कहा आंदोलन से नहीं है कोई मतलब। देवघर में किसान आंदोलन से दूर खेतों में कर रहे हैं काम। सब्जी की खेती में बहा रहे पसीना। गुमला में किसानों को आंदोलन से कोई मतलब नहीं। आंदोलन से दूर खेतों में काम कर रहे हैं किसान। लोहरदगा में भी चक्का जाम से अनजान किसान। आंदोलन से नहीं है कोई मतलब। खेतों में दिख रहे हैं जिले के किसान। मधुबनी के सिकटियाही गांव में किसान ने दान की 4 बीघा जमीन। दान की जमीन पर लग रहा है ग्रामीण हाट। गांव के विकास के लिए बड़ा दान। बिहार में दूसरे फेज का वैक्सीनेशन शुरू। पटना में 3 सेंटरों पर चल रहा टीकाकरण। दानापुर अनुमंडल अस्पताल में आईटीबीपी के जवानों ने लिया टीका। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में बिहटा के रेफरल अस्पताल पहुंचे एनडीआरएफ के कमांडेंट समेत 100 जवान। जवानों को लगाया गया कोविड वैक्सीन। मौके पर डॉक्टरों की टीम रही मौजूद। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत। डीएम यशपाल मीणा ने लिया वैक्सीन। सदर एसडीएम ने भी लिया वैक्सीन। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में डीएम समेत कई अधिकारियों ने किया कोरोना का टीका। दूसरे चरण के वैक्सीनेशन का काम शुरू। औरंगाबाद के पुलिस लाइन में आज से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। डीएम और एसपी ने वैक्सीन लेकर किया टीकाकरण। कैंप का उद्घाटन। अररिया में डीएम ने किया कोरोना वैक्सीन। आम लोगों से की कोरोना वैक्सीन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। सासाराम में रोहतास के डीएम ने लिया कोविड का वैक्सीन। आज से फ्रंटलाइन वर्कर का वैक्सीनेशन का काम शुरू। चिराग पासवान ने नीतीश को पत्र लिख लगाया आरोप। राजनीतिक द्वेष की वजह से संसदीय क्षेत्र के विकास में बाधा डालने का आरोप। जमुई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की टेंडर प्रक्रिया 2 बार हुई है कैंसिल। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने दी चिराग पासवान को नसीहत। कहा राजनीतिक मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। एलजेपी का अब एनडीए से कोई नाता नहीं।
यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने यूपी और बिहार के किसानों की बेहतरी और बजट पर की चर्चा। किसान आंदोलन पर विपक्ष को घेरा। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी सपरिवार पहुंचे खादी मॉल। अलग अलग स्टॉलों पर जाकर खरीदे कई प्रोडक्ट। रेणु देवी ने खरीदी मनपसंद साड़ियां। रांची में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक। राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष शामिल। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी भी रहे मौजूद। साहिबगंज में प्रशासन पर जमकर बरसे बोरिया। विधायक लोबिन हेम्ब्रम खनन माफिया के खेल और राजस्व चोरी पर जताई नाराजगी। चतरा में 8 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया श्रम मंत्री के आवास का घेराव। कॉम्फेड ने एक बार फिर से की दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी। नई दरें 7 फरवरी से हो जाएगी लागू। किसान काफी समय से कर रहे थे कीमत में इजाफे की मांग। मुंगेर में गरीबों के निवाले पर डाका। डीलर के मनमानी के खिलाफ लाभुकों ने किया हंगामा। शेखपुरा सदर अस्पताल में पिछले 10 दिनों से बीमार बेड पर लेटा शख्स की नहीं हो सकी है पहचान। अस्पताल के कर्मी कर रहे देखभाल। शेखपुरा में भूमिहीन परिवारों को नहीं मिला घर। पीड़ित महादलित परिवार ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। जमुई के चिल्ड्रन पार्क में किसी काम का नहीं है ओपन जिम। आम लोगों के लिए नहीं खुला जिम। 40 लाख की लागत से बना था जिम। बिहार शरीफ शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम ने की तैयारी तेज। तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर जारी। पूर्णिया के जीएम ने कंट्रोल रूम में ई-इपिक कियोस्क सेंटर का किया उद्घाटन। वोटर लिस्ट की जानकारी ले सकते हैं नए मतदाता। मुंगेर में पैक्स चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कोषांग ने दिया 10 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण। समस्तीपुर के पूसा राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 7 फरवरी से 9 फरवरी तक किसान मेले का आयोजन। किसान मेले को लेकर की जा रही है तैयारी। 3 दिवसीय किसान मेले में लगेंगे 150 स्टॉल। बिहार में मौसम ने लिया यू टर्न। पटना समेत कई इलाकों में हुई हल्की बारिश। जमुई में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। हल्की बूंदाबांदी से बड़ी ठंडक का असर। बाढ़ में भी सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से बड़ी ठंड। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। लखीसराय के छोटी दुर्गा मंदिर में धूमधाम से मनाया गया मां दुर्गा का स्थापना का 7वां वार्षिकोत्सव। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया मां दुर्गा की प्रतिमा। सिवान के नखास चौक पर शतचंडी यज्ञ की महाआरती में उमड़ा आस्था का सैलाब। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में महिला क्रिकेट लीग की फाइनल में भागलपुर ने जमाया कब्जा। विधायक और शूटर श्रेयसी सिंह ने किया विजेता टीम को सम्मानित। गुमला में बदहाल बना बाजार समिति का भवन। रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं। डीसी ने दिया बदहाली दूर करने का भरोसा। लातेहार शहरी क्षेत्र के गली मोहल्ले में कचरे का अंबार। 20 दिनों से कचरे का नहीं हुआ उठाव। डीसी ने जल्द दिया कचरा उठाव का भरोसा। झारखंड मंत्रालय में कबाड़ बनी करोड़ों की गाड़ियां। पुरानी कार पर चढ़ने से सरकारी अधिकारियों को ऐतराज। समय पर नीलामी नहीं होने पर सरकार को मिल सकती थी नई गाड़ियां। केंद्रीय सचिव ने रांची में लिया साइकिलिंग का मजा। अधिकारियों के साथ रांची के मोराबादी मैदान के लगाए चक्कर। साइकिल सेवा को बढ़ावा देने के लिए निर्देश। गुमला डीसी ने नगर भवन में की विभिन्न प्रखंडों में विकास योजनाओं की समीक्षा। काम की रफ्तार को बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। कोडरमा सदर अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे लोगों को मातृ छाया संगठन खिला रहा 10 रुपए में खाना। धनबाद में डीसी समेत कई आलाधिकारियों ने लिया कोरोना का वैक्सीन। पलामू के पाटन पुलिस की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लास की शुरुआत। पुलिस की इस पहल से छात्रों में खुशी। गुमला में वन क्षेत्र को पेड़ों से घना करने की कई योजनाओं पर किया जा रहा है काम। चैनपुर के बरवे नगर में 50 हेक्टेयर में पौधारोपण। सिमडेगा के एसपी ने किया प्रतिभावान जूनियर महिला हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित। साहिबगंज के बरहेट में सीएम के विधायक प्रतिनिधि ने किया दीदी कैफे का उद्घाटन। मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के साथ खाया खाना। पश्चिम बंगाल के मालदा के नदिया में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। जेपी नड्डा ने सभा को किया संबोधित। कहा बंगाल के किसानों को दिलाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा फिर से बहाल। 5 अगस्त 2019 से बंद थी इंटरनेट सेवा। उमर अब्दुल्ला ने किया स्वागत।